अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने जा रहे हैं और ये पे इन स्लिप देखकर कंफ्यूज हो गए हैं, तो ये वीडियो मैं आपको पूरा फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो पसंद आए तो एसकेपीएम फाइनेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस फॉर्म को आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें पोस्ट ऑफिस के खाते में पैसा जमा करने के लिए किया जाता है। पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम में इसी फॉर्म का उपयोग पैसा जमा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, आरडी, टीडी, एमआईएस, एससी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, केबीपी, एनएससी जैसी स्कीम में इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर दिख रहे फॉर्म को ध्यान से देखिए। ये स्क्रीन दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग बाएं तरफ है और दूसरा भाग दाहिने तरफ है। बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड और दाहिने तरफ मतलब राइट साइड। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का लोगो बना हुआ है। फिर उसके ऊपर लिखा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। और लोगो के नीचे डॉट डॉट जहाँ पर लिखा है पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस के ब्रांच का नाम लिखना है। जिस भी ब्रांच में आपका खाता खुला है, वहां पर ब्रांच का नाम ऊपर लिखा होता है, वहां पर आप लिख सकते हैं। उसके आगे आप आएंगे तो वहां पर डेट लिखी है, मतलब तारीख। तारीख आपको एक एक बॉक्स में एक एक अंक को भरना है, ठीक है। जैसे इसे समझ लेते हैं। आज तारीख है 26 जून 2026। तो आप कैसे लिखेंगे? 2606 ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। अकाउंट टाइप लिखा है। अकाउंट टाइप में सभी पोस्ट ऑफिस की स्कीमों के नाम हैं, जैसे कि एसबी, आरडी, टीडी, एमआईएस, एससीएसएस, पीपीएफ, एसएसए जिसे सुकन्या समृद्धि योजना कहते हैं, लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, केबीपी, एनएससी। अब ध्यान रहे, मान लीजिए आप आरडी में पैसा निवेश करने वाले हैं, तो आरडी के पहले जो ब्लॉक बना है उसमें आप टिक कर देंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप पीपीएफ में पैसा निवेश करने वाले हैं, तो पीपीएफ के पहले जो बॉक्स बना है उसमें टिक करें, ताकि पता चल जाए कि आप किस में निवेश करने वाले हैं। अब उसके नीचे आते हैं। अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, उन बॉक्सेस में एक एक नंबर एक एक बॉक्स में भरना है। ध्यान से भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है, और उसमें काट छांट भी ना करें, ताकि कोई दिक्कत ना आए। उसके नीचे आइए, उसमें मिस्टर, मिसिस और मिस लिखा हुआ है। अगर आदमी है तो आदमी के नाम पर मिस्टर पर टिक करके और उनका नाम पूरा लिखें जो आपके अकाउंट पासबुक में लिखा हुआ है। और एमआरएस मतलब श्रीमती हैं, अगर कोई लेडी है तो उसके ऊपर टिक करें, उस लेडी का नाम लिखें। एमएस है तो कोई भी बच्ची या बच्चा जिसके नाम पर आप अकाउंट खोल रहे हैं, उनका नाम पूरा लिखें। उसके नीचे आते हैं। पैसे, रुपीस लिखा हुआ है। इन वर्ड्स मतलब आप कितना जमा करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। अगर आप आरडी में 5,000 रुपए महीना जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए 5,000 ओनली, या फिर हिंदी में लिख दीजिए 5,000 रुपए। ये निर्भर करता है कि आप किस में लिखना चाहते हैं। एक चीज और, ये फॉर्म जो आपको दिख रहा है वो इंग्लिश में दिख रहा है। इसके पीछे भाग में आप देखेंगे तो हिंदी में भी लिखा रहेगा। अपनी सहूलियत अनुसार आप हिंदी या इंग्लिश को चुन सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं। इसमें लिखा है कि बाय कैश, डीडी, चेक। अगर आप किस में जमा करते हैं, कैश में जमा कर रहे हैं तो कैश में टिक कर दें। अगर डीडी से जमा कर रहे हैं तो डीडी टिक कर दें। चेक से जमा कर रहे हैं तो चेक। पर ध्यान रहे, इस चेक का नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, फिल करना है। आप किस तारीख को इस चेक को आपने भरा है, उस तारीख का, उस डेट का तारीख यहाँ पर डाल दें। और बैंक के नाम और आईएफएससी कोड भी आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। बड़े बॉक्स में आपको दिख रहा है, रुपीस का साइन दिख रहा है। यहाँ पर आपको अंकों में, यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि 5,000 की हमने आरडी की, तो 5000, ठीक है। अब नीचे आएंगे। ब्रेकअप ऑफ डिपॉजिट, ये जो लिखा हुआ है,
ये जनरली सबको भरने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसे आप छोड़ सकते हैं। और नीचे आप चाहें तो अपनी जो बॉक्स दिख रहा है, इसमें आप साइन कर सकते हैं। ये वाला अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में वैसे ही फॉर्म आपको भरना है जैसा कि पार्ट ए में आपने भरा है। इसे एक समरी के रूप में जल्दी-जल्दी समझ लेते हैं। लोगो आपको दिख रहा है, लोगों के नीचे डॉट-डॉट है, पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पर आपको अपने ब्रांच का नाम लिखना है। फिर अकाउंट टाइप में जो भी आप अकाउंट में पैसे डिपॉज़िट कर रहे हैं, जैसे आरडी में कर रहे हैं, तो आरडी के पहले जो बॉक्स है उस पर टिक करें। फिर नीचे आएँ, अकाउंट नंबर में एक-एक बॉक्स पर एक-एक नंबर लिखें सावधानीपूर्वक। फिर डेट में जाएँ, डेट में जो तारीख लिखी है, वहाँ पर आप आज की तारीख डालें। फिर नीचे जिस भी आवेदक का नाम है, वहाँ पर आवेदक का नाम लिखें। फिर रुपीज़ लिखें, हिंदी में या इंग्लिश में अपनी सहूलियत अनुसार। फिर आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, आपने जितना डिपॉज़िट किया, उसे अंकों में लिखें। अगर आपने 5,000 जमा किया, 5000 करके लिखें। फिर अगर आप कैश या डीडी या चेक नंबर से दे रहे हैं, तो जिससे भी दे रहे हैं वहाँ पर आप टिक करें। और अगर चेक से दे रहे हैं तो चेक नंबर भी लिखें और तारीख क्या है वो लिखें। बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, आईएफएससी कोड भी आप डाल दें, ज़्यादा सही रहेगा। नीचे जो दिख रहा है ब्रेकअप ऑफ डिपॉज़िट, ये करने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है। फिर नीचे जाएँ, जहाँ पर सिग्नेचर लिखा हुआ है आवेदक के, वहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और ज़रूरत पड़े तभी आप मोबाइल नंबर और पैन नंबर दें, वरना छोड़ दें। आप पोस्ट ऑफिस में 20 से आप एक लंबी लाइन देखिए, 20 से फाड़ कर जो बाएँ तरफ आपको जो स्लिप है वो उस पर सील लगाकर आपको दे दी जाएगी और आपका पैसा डिपॉज़िट हो जाएगा और आपके पासबुक में एंट्री भी हो जाएगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।